नमस्कार, सीधी सट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज सीधी सट बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कड़वे प्रवचनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीधी सट बातचीत में। प्रवचन तो वैसे भी कड़वे होते हैं। आमतौर पर राजस्थानी भाषा में कहें तो जब भी कहीं कोई अच्छी बात कहता तो वो कहते हैं प्रवचन क्यों सुना रहा है। तो आपके प्रवचन और कड़वे कैसे हो गए? देखिए, कड़वा बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, मजबूरी है। कड़वा बोलना मेरे संस्कार नहीं है, मजबूरी है। कड़वा बोलना मेरी प्रकृति भी नहीं है, मजबूरी है। क्योंकि मैंने महसूस किया कि समाज में कड़वाहट है, उस कड़वाहट को काटने के लिए कड़वा बोलना जरूरी है। कहते हैं ना, लोहा लोहा क्यों काटता है। तो समाज में जो कड़वाहट आ गई है उसको मिटाने के लिए कड़वा बोलना मैंने आवश्यक समझा। और ये बात भी तय है कि दीवार में आपको कील ठोकनी है तो तकिया से काम नहीं चलेगा, हथौड़ा चलाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ मेरे प्रवचन हथौड़े के काम करते हैं, वो थपकी का काम नहीं करते हैं, वो थप्पड़ का काम करते हैं, जो सोते हुए इंसान को, समाज को जगाने के लिए पर्याप्त होते हैं। कहते हैं कि आजकल तो बुजुर्गों ने भी रोकना बंद कर दिया, टोकना बंद कर दिया, और आप हैं कि रोकते भी रहते हैं और टोकते भी रहते हैं। ये बहुत जरूरी है। संत की बात समाज सुनता है, गुरु की बात समाज सुनता है, सुनना चाहिए और सुनना पड़ेगा। तो कोई तो हो जो आदमी को उसकी असली तस्वीर दिखा सके। तो फिर मैं सोचता हूँ मैं ही क्यों ना दिखाऊं। इसलिए इतना कड़वा बोलता हूँ जिसमें सच्चाई है। मेरे प्रवचन भले कड़वे हों पर उसमें जीवन की मिठास है। लेकिन आपके प्रवचन कई बार इतने कड़वे होते हैं कि विवाद खड़े होते हैं, बवाल खड़ा हो जाता है। राम रहीम का मामला आता है तो आप कहते हैं कि इनसे तो आतंकवादी अच्छे हैं। हाँ, ये मैंने वक्तव्य दिया था और कहा था कि इस तरह के जो लोग हैं, लादेन जैसे लोगों ने तो कुछ ही लोगों को मारा होगा, लेकिन इन लोगों ने तो करोड़ों लोगों, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की धार्मिक आत्मा की हत्या की है। तो मैंने इनको उससे भी खतरनाक बताया और उस पर विवाद भी हुआ। विवाद भी हुआ। तो अगर मेरे शब्दों से किसी की आत्मा आहत होती है तो इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूं। लेकिन आपके प्रवचनों में तो आता है कि आपका आचरण, आपकी बोली अगर किसी को आहत करे तो वो भी अपने आप में पाप है। नहीं, देखिए, जो आदमी सो रहा है उसको जगाना पाप नहीं है। जो आदमी नींद में है उसको जगाना पाप नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे जाने से घबराता है, क्योंकि जब तक वो पहाड़ के नीचे नहीं समझता है, जाता है, तब तक समझता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। जब वो पहाड़ के नीचे जाता है तब उसको सच्चाई मालूम पड़ती है कि मैं तो कुछ भी नहीं। तो सत्य के सामने जाने से झूठ घबराता है और पहाड़ के सामने जाने से ऊंट घबराता है। आपके प्रवचनों की चर्चाएं विधानसभा में होती है। आपने मध्य प्रदेश में कड़वे प्रवचन दिए, आपने हरियाणा में कड़वे प्रवचन दिए। तो कहा तो ये जाता है कि नेताओं की जो चमड़ी है वो मोटी हो गई है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। आपको लगता है कुछ असर? इसीलिए तो मेरा अपना मानना है कि अब जो मैं विधानसभा में जाता हूँ, हरियाणा विधानसभा में मुझे बुलाया, वहाँ कड़वे प्रवचन दिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में मुझे बुलाया, वहाँ मैंने प्रवचन दिए। दिल्ली विधानसभा में बुलाया, विधानसभा तो नहीं जा पाया पर चूंकि सीएम हाउस में गया, दिल्ली विधानसभा में सब उनके ही सांसद है, तो सारे वहीं अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस पर सारे विधायक, पूरा मंत्रिमंडल आया, उनके बीच में कड़वे प्रवचन हुआ। तो मेरा मानना है कि संतों के जो प्रवचन हैं वो लोकसभा और विधानसभा में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ खतरनाक लोग मौजूद हैं और उनको प्रवचनों की ज़रूरत नहीं। जैसा आपने कहा कि चमड़ी मोटी होती है, तो उनको प्रवचनों की नहीं, कड़वे प्रवचनों की ज़रूरत है। लेकिन संत कौन? क्योंकि संतों को लेकर भी अब अलग तरह की धारणा बन गई। आसाराम भी संत होने का दावा करते हैं, देखिए, राम रहीम भी संत होने का दावा करते हैं। मेरी सीधी सख्त
परिभाषा है, सही सत्य परिभाषा है। जिसे देख करके परमात्मा की याद आ जाए वो संत है। लेकिन आस्था ही तो उससे भी नहीं होती। जिसकी जिह्वा जैसा बोलती है वैसा ही जिसका जीवन है वो संत है। आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत से ऐसे पाखंडी लोग आ गए हैं जो आपको तो माला माल करने की बात करते हैं और खुद बाल्टी लेके घूम रहे हैं। आपके ग्रह उतार करके धन वर्षा करने की बात करते हैं और 100 रुपये की मांग करते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को संत नहीं कहा जा सकता है। ये गलत लोग हैं, ये धर्म की आड़ में धंधा करने वाले लोग हैं। आपने केजरीवाल जी को दिए कड़वे प्रवचन? हाँ, मैं सीएम हाउस गया, केजरीवाल थे, उप मंत्री मनीष सिसोदिया थे, विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल थे और सारा मंत्रिमंडल था, सारे विधायक थे। मैंने उनको भी प्रवचन दिया। विधानसभा में मुझे दिल्ली विधानसभा में जाना था, लेकिन फिर उन्होंने वहीं सबको बुला लिया। उनके बीच मैंने अपनी बात कही। लेकिन वो तो खुद अपने प्रवचनों की वजह से विवाद में रहते हैं। कभी मोदी जी को लेके कुछ प्रवचन होते हैं उनके, आपने समझाया कुछ उनको? देखिए, संत जो है इशारे में ही समझा सकता है। तो मैंने बात कही और मुझे ऐसा लगा कि उन बातों पर उन्होंने गौर किया। थोड़े दिन तो गौर किया, बाद में शायद भूल गए होंगे। जो चुप्पी इतने दिन साधी थी बीच में, हाँ, वो तो उसका असर है आपके प्रवचनों का? हाँ, मैंने अनुभव किया और हमारे साथ जो लोग गए थे उन्हें भी अनुभव किया कि प्रवचन के बाद केजरीवाल जी ने जो हमेशा विवादों में रहते थे या मोदी जी को पकड़ते थे, उन पर टीका टिप्पणी करते थे, आलोचना करते थे, वो कुछ समय तक वो चुप ही रहे। और चुप रहे तो मुझे लगता है उसका उनको अच्छा परिणाम भी मिला। लोगों ने भी तारीफ की और 1-2 जगह से वो चुनाव भी लड़के आए, वहाँ भी उन्होंने विजय हासिल की। तो चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। हर चीज़ पर टीका टिप्पणी करना और विरोध के लिए विरोध करना, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। अभी बात हो रही थी केजरीवाल जी की। मोदी जी भी आपके बड़े मुरीद रहे हैं आपके कड़वे प्रवचनों के। हाँ, देखिए, मैं तो अपने हिसाब से बात करता हूँ और ये मेरी खुशनसीबी है कि लोगों को मेरी बात पसंद आती है, वो उसको सुनते हैं और मुझे चुनते हैं। तो मोदी जी सभा में आते रहे हैं और अक्सर बहुधा करके सभी नेता लोग आते हैं और सुनते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं और उसको लाइक करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी से कभी हुई आपकी हाँ, मुलाकात? प्रधानमंत्री बनने के बाद तो कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं, जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसको लेकर भी आपके प्रवचन अक्सर चर्चा में होते हैं, राजनेताओं को लेकर खासतौर पर। देखिए, चुनाव वर्ष का मतलब है नेताओं का प्रसव वर्ष। महिला और नेता में एक समानता है कि दोनों में प्रसव होता है। फर्क ये है, जो स्त्री है वो 9 माह बाद प्रसव करती है और नेताओं का प्रसव 5 साल के बाद होता है। दूसरा फर्क ये है कि जिस स्त्री को प्रसव होना होता है 8 माह वो स्त्री पूरे परिवार का ख्याल रखती है। 9वां माह शुरू होते ही पूरा परिवार उसका ख्याल रखना शुरू कर देता है। नेताओं के मामले में ये बात बिल्कुल उलट है। 4 माह तो जनता नेताजी का ख्याल करती है, 4 साल, और 5वां साल शुरू होते ही नेताजी जनता का ख्याल करना शुरू होता है। तो ये प्रसव वर्ष है। तो ये जब जागते कुंभकर्ण की नींद की तरह 4 साल के बाद इनकी नींद टूटती है। तो जब नींद टूटती है, चुनाव मैदान में आते हैं तो उनको रिजल्ट उनके मन के मुताबिक नहीं मिलता है। जो ज़मीन से जुड़कर, आम आदमी से जुड़कर, चाहे वो कुर्सी पे हो या कुर्सी पे ना हो, काम करता रहता है, वही फिर से सेवक का अवसर उसको मिलता है। भ्रष्टाचार को लेकर भी आपकी जो टिप्पणियां हैं उस पर सवाल खड़े होते रहते हैं। आप कहते हैं कि हर तीसरा जो भारतीय है वो भ्रष्ट है। क्या इसका आधार क्या है? आपने देखिए, भ्रष्टाचार तो ये अजगर है और अजगर का तकिया बनाकर सोना आत्मघात को निमंत्रण देना है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, समाज के लिए।
अब किसी भी ऑफिस में चाहिए, कहीं भी जाइए, बगैर दिए आपका कोई भी काम नहीं होता है। तो इस तरह से जो भ्रष्टाचार है, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ 5 साल के लिए देश के जो नेता है, बड़े बड़े नेता हैं, वो सिर्फ 5 साल के लिए भ्रष्टाचार इस देश से बंद हो जाए तो भारत जैसा मुल्क जो विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, वो विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। तो ये इस पर रोकथाम लगाना इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि हम तो भ्रष्टाचार की शुरुआत ही भगवान से करते हैं। भगवान के पास जाएंगे और कहेंगे, कुछ चढ़ाएंगे और कहेंगे अगर ये मेरा काम हो गया तो इतना मैं आपको दूंगा, इतना मैं अपने पास रखूँगा। तो जिस चीज़ की शुरुआत ही भगवान से हो रही है तो वो तो लाइलाज बीमारी है। मैं तो कहता हूँ कि आज के नेताओं को नेता मत कहो, ये तो भ्रष्टाचार के भूत हैं और इन भूतों को भभूत लगाने के लिए किसी अवधूत की जरूरत है। लेकिन नेता तो जो राजनीति में आते हैं उनको ये समझाया जाता है कि 3 चीजों का वो खास ख्याल रखें, पर्चा, चर्चा और खर्चा। पर्चा मतलब अखबार में छपते रहे, चर्चा मतलब जनता के बीच में उनकी चर्चा होती रहे, और दोनों चीजें करने के लिए खर्चा होता है। तो आप जो बात कह रहे हैं कि भूत के भभूत लगाने की आवश्यकता है, उसके लिए अभूत की जरूरत है। हाँ, जो लोग आए भभूत लगाने के लिए, उनका क्या? नहीं, भभूत तो कोई अवधूत ही, मैंने कहा ना, भभूत कोई अवधूत ही लगा सकता है। महात्मा गांधी अवधूत या संत जिसका जीवन, जिह्वा और जीवन एक हो गया है, ऐसा अवधूत ही इन नेताओं पर भभूत लगा सकता है। लेकिन नेता शहर का चेहरा बदल सकता है, आदमी का चेहरा नहीं बदल सकता। आदमी की चेहरा बदलने के लिए कोई तपस्वी का सानिध्य मिलेगा, तभी उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। नहीं तो मैं समझता हूँ कोई परिवर्तन की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। जो हालात है उसमें कितनी उम्मीद है? नेता सही मायने में तो नेहरू जैसे नेता है, गांधी जैसे नेता है, शास्त्री जैसे नेता है, डॉक्टर अंबेडकर नेता, इन्हें नेता कहा जाना चाहिए। अगर ऐसे वैसे किसी को आपने नेता बना भी दिया तो वो माज एक रामलीला का एक कलाकार जैसा सिद्ध होगा, उसकी हैसियत इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। आपने कभी असेस किया कि मौजूदा राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है? देखिए, मैं ऐसा किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा कि ये सही है ये गलत है, पर कुछ ना कुछ सही भी है, बहुत सारे गलत भी हैं। इसीलिए मैंने कहा कि खतरनाक लोग हैं जो लोकसभा में, विधानसभा में जितने भी घोटाले हुए, बड़े बड़े घोटाले, ये आम आदमी ने किए, चाहे वो चारा घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, ये बोफोर्स घोटाला हो, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो, जितने भी घोटाले हुए ये बड़ी नेताओं ने किए, आम आदमियों ने नहीं किए। इसलिए मैं इनको खतरनाक, करोड़ों अरबों रुपये का जो घोटाले हुए, आम आदमी, इस देश के आम आदमी ने नहीं किए, इन तथाकथित नेताओं ने किए। इसलिए मैं कहता हूँ विधानसभा खतरनाक लोग बैठे, लोकसभा में खतरनाक लोग बैठे। आपकी जो प्रवचन है जिसमें एक आपका बयान आया था बीच में कि विजयदशमी पर इस तरह के संतों के पुतले जलाने चाहिए बजाय रावण के जलाने। हाँ, खासतौर पर राम रहीम के मुद्दे पर, हाँ, जो करंट मामला होता है और उस पर लगता है, मैंने कहा था कि रावण के पुतले क्या जलाते हो, इस तरह के जो भ्रष्ट लोग हैं आप उनके पुतले जलाएं तो कोई मतलब निकलेगा। अब रावण तो बहुत पुरानी बात हो गई, ना हमने देखा ना आपने देखा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो ये तो हमारे आंखों के सामने की बात है और हम देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बहिष्कृत किया जाना चाहिए। संतों के लिए कहते हैं कि उन्हें सद्भावना पैदा करनी चाहिए, लेकिन आपके कुछ प्रवचन जो हैं वो नफरत भी पैदा करते हैं, खासतौर पर मुसलमानों को लेकर जो आपका नजरिया है। जबकि आंकड़े तो ये कहते हैं कि आबादी जो है वो पिछले कुछ दशकों में मुस्लिम आबादी कम हो रही है बजाय हिंदू आबादी के, जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो कम हुई, उनमें जनसंख्या नियंत्रण के प्रति भी रुचि बढ़ी है, और आप कहते हैं कि वो आबादी। देखिए, भारत जैसे मुल्क में कई मिनी पाकिस्तान तैयार हो रहे हैं। केरला है, नागालैंड है, मेघालय है, ये कई है जहाँ ये बहुसंख्यक के रूप में आ गए और वहाँ स्थिति बहुत ठीक नहीं है। झंडा फहराने, भारतीय झंडा फहराने में वहाँ पर कितना विरोध होता है, अब देखिए कितनी बड़ी समस्या है। तो केरल में तिरंगा नहीं फहराया जाएगा तो
क्या कराची में फहराया जाएगा? तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने तो बहुत साफ सुथरी बात कही कि 2 बच्चे पैदा करने का कानून होना चाहिए हिंदुस्तान में, वो सभी के लिए जारी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, और जो इसकी खिलाफत करता है उसको, जो सरकारी सुविधा है उसको वंचित करना चाहिए। तो अब इस पर मैंने किसी का पक्ष तो नहीं लिया, ऐसा नहीं मैंने हिंदू का पक्ष लिया हो, ऐसा भी नहीं कि मैंने मुसलमानों का विरोध किया हो, मैंने तो सबके लिए समान बात की। देखिए, दिगंबर मुनि जो है वो वितरागी होता है, वो ना तो किसी को वरदान देता है ना किसी को अभिशाप देता है, क्योंकि वरदान देने का मतलब है राग, अभिशाप देने का मतलब द्वेष। तो वो किसी को ना वरदान देता ना अभिशाप देता है, और ना राग की बात करता है ना द्वेष की बात, वो केवल हितोपदेश की बात करता है, और वही बात मैंने की है। नहीं, आबादी को लेकर जो आपका बयान था, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, उससे आप? नहीं, आबादी तो बढ़ ही रही है, वो जो सरकारी आंकड़े जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन आबादी अब यूपी में देखिए, यानी पाकिस्तान बनने की तैयारी में है। तो इस तरह नहीं, उनकी आबादी बढ़ने से बहुसंख्यक कहीं भी कोई भी हो, हर इलाके में कोई न कोई बहुसंख्यक होगा, तो उस पर क्या क्या एतराज है? ये मानिए कि 1-4 बराबर है, इस बात को मत भूलिए। अभी जो सारे टीवी चैनलों ने बताया, आंकड़े बताए कि बराबर होने में 250 साल लगेंगे जी। बराबर सारे टीवी चैनलों ने जो दिखाया, अभी जो आंकड़े आए हैं, और ये बताया कि इस बात पे आप भयभीत हो रहे हैं, इसको बराबर होने में 250-250 ऐसा कुछ साल लगेंगे, ऐसे बता रहे थे। लेकिन इस बात, लेकिन वो रफ्तार तो कम हो रही है। नहीं, आंकड़े बता रहे हैं कम, लेकिन वो दिखता तो नहीं है, प्रत्यक्ष में तो ऐसा नहीं लग रहा है। आंकड़े जो बता रहे हैं आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रत्यक्ष में तो वो दिखाई नहीं देता है। मेरा मतलब तो साफ सुथरा ये है कि संतुलन बना रहना चाहिए। आप पूरे देश में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, पूरे समाज पे आपकी निगाह है, सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है मौजूदा दौर में भारत के लिए? सबसे बड़ी जो समस्या मैं महसूस करता हूँ कि आदमी मतलब बहुत स्वार्थी हो गया, वो केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही सोचता है, देखता है, इसके आगे समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं लगता है कि मेरा आगे भी कुछ फर्ज है। तो ये जो निजता आई है, स्वार्थता आई है, ये ठीक नहीं है। समाज के लिए भी सोचना चाहिए उसे, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है, जिस समाज में वो पैदा हुआ वो आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, और उस समाज का नाम, वो देश जिसमें वो पैदा हुआ है, देश के सम्मान के लिए, आन बान शान के लिए वो कुछ करे, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा, गांव और शहरों को लेकर भी आपकी अलग अलग मतलब अलग धारणा है? गांव और शहर के लिए इसमें मैं थोड़ा सा अंतर करता हूँ कि गांव और शहर में जो अंतर है वो ये अंतर है कि गांव में लोग गाय को पालते हैं, शहर में लोग, गांव में लोग गाय को पालते हैं, कुत्ते को दुत्कारते हैं। शहर में इसका उल्टा है कि वहाँ कुत्ते को पालते हैं, गाय को दुत्कारते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर, गांव में मकान भले कच्चे हों पर रिश्ते पक्के होते हैं, और शहर में मकान तो पक्के होते हैं लेकिन जो रिश्ते हैं, आपसी संबंध है, वो कच्चे होते हैं। गांव में हर गरीब की झोपड़ी के दरवाजे पर लिखा हुआ अतिथि भवः, और शहर में हर अमीर आदमी के दरवाजे पर लिखा रहेगा कुत्ते से सावधान। लेकिन कुत्ते पे इतनी क्या नाराजगी, वो तो वफादार माना जाता है। कुत्ते से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन एक समय था कि लोग गाय को चराने में गर्व महसूस करते थे, अब शर्म महसूस करने लगे। कुत्ते को पालने में गर्व महसूस करने, और कुत्ता संस्कृति इतनी बढ़ गई कि बड़ी बड़ी हीरोइन कुत्ते को गोद में लेकर के उसका मुख चूमती है, और जब कोई हीरोइन कुत्ते का मुख चूमती है, इस देश का नौजवान खड़ा खड़ा भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे अगले जन्म में कुत्ता ही बनाना। अच्छा, लाखों लोग देख रहे हैं अभी हमारे इस शो को, उनको आपका कड़वा प्रवचन क्या है, उनको क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को? आम जनता से तो मैं बहुत ही साफ सुथरी शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में कहना चाहूंगा कि भगवान याद करे, इससे पहले भगवान को याद कर लेना। अनपढ़ आदमी हो वो भी मेरी बात को सुनेगा, समझेगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा वो भी मेरी इस बात को नकार नहीं सकता। मैं तो यही बात लोगों से कहता हूं कि भगवान याद करे, इससे पहले आप भगवान को याद कर लेना, और चिता जल उठे इससे पहले अपनी चेतना को जगा लेना, जीवन सार्थक हो जाएगा।
आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थी जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज के साथ सीधी सट। अगले सप्ताह सीधी सट में ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।